हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज 10 क्लास के फिजिक्स में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। इससे पहले हमने आपको बताया था कि आवर्धन कहते किसे हैं। तो हमने आपको बताया था आवर्धन में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, जिसे छोटा m से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आवर्धन का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। इस चित्र को आप लोग ध्यान पूर्वक समझिए। ये चित्र ही आपको आवर्धन के व्यंजक की ओर ले जाएगा। ठीक है, चित्र का देखिए, सबसे पहले हम वर्णन करते हैं कि एम और एम1 एक अवतल दर्पण है। ठीक है, एक वस्तु है ए बी जिसका प्रतिबिंब हमको B1 और A1 प्राप्त होता है। ठीक है, या फिर हम दूसरे टाइप में कर सकते हैं इसका कि M और M1 एक अवतल दर्पण है। बाहरी कलई है ना जी, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो इसका हम कह सकते हैं कि M और M1 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता त्रिज्या C है। इस तरह भी हम कह सकते हैं, जहां एक वस्तु रखा गया है AB और इसका परावर्तन के बाद प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है B1 और A1। राइट है, तो यानी आप कह सकते हैं कि AB वस्तु का प्रतिबिंब A1 और B1 प्राप्त होता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि एक प्रकाश की किरण निकल रही है, दर्पण पे जा रही है और F से होके गुजर जा रही है। एक और प्रकाश की किरण शीर्ष से निकलती है, ध्रुव पे जाती है और वहाँ से परावर्तित होकर जहाँ एक दूसरे को काट रही है वहीं इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। एनी डाउट? तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दो प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ए बी और पी। देखिए, हम पी को क्यों शामिल करें, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि हम ध्रुव से ही यहाँ से इधर जाएंगे और ध्रुव से ही फोकस की भी दूरी ज्ञात करेंगे, ध्रुव से ही वस्तु की भी दूरी ज्ञात करेंगे, ध्रुव से ही वक्रता त्रिज्या की भी दूरी ज्ञात करेंगे और ध्रुव से ही प्रतिबिंब की भी दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक समझिएगा। किसी भी चीज़ का अगर दूरी ज्ञात करना है अवतल दर्पण में तो उसकी दूरी का गिनती कहाँ से शुरू होता है? ध्रुव से। देखिए, कोई भी प्रकाश की किरण जा रही है, तक जब जा रही है तो धनात्मक है और आ रही है तो लौट के ऋणात्मक है। हमने आपको चिन्ह परिपाटी में ये चीज़ बताया है। तो एक बार और देखिए, एम और M1 एक अवतल दर्पण है जिस पर एक प्रकाश की किरण आके पड़ती है और F से होकर गुजर जा रही है। एक और यहाँ से प्रकाश की किरण निकलती है और P पर पड़ने के बाद पुनः वापस आती है और जहाँ एक दूसरे को काटती है वहीं इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। एनी डाउट? तो हम देख रहे हैं, लिख सकते हैं यहाँ कि AB वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? तो हम देख रहे हैं कि जब AB वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होता है तो यहाँ से हम तुलना करेंगे। देखिए, यहाँ गई, दर्पण पर पड़ी और F से होकर गुजर गई। एक और यहाँ से निकली और ध्रुव पर गई और फिर आई रिफ्लेक्शन के बाद और जहाँ एक दूसरे को काटते हुए ना वस्तु का प्रतिबिंब हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी, तथा एक त्रिभुज देखिए बन रहा है यहाँ पर। देखिए, यहाँ से गिनिए, A1 P और B1। देखिए ऐसे, क्योंकि यहाँ से आ रहा है, ऐसे देखिए आ रहा है और यहाँ देखिए ऐसे प्रधान अक्ष से जा रहा है और ऐसे देखिए एक त्रिभुज बन गया A1 P B1
और एक त्रिभुज देखिए प्रधान अक्ष, यहाँ देखिए प्रधान अक्ष पर क्या बन रहा है, ए पी और बी। और इसका तुलनात्मक अध्ययन की देखिए, जब त्रिभुज समरूप होता है या त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो हम कहते हैं कि इसका भुजा अनुपातिक है। भुजा क्या है, अनुपातिक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आप इस तरह कीजिए तुलना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी B1 A1 बटे AB हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। फिर आइए प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी P और B1, PB1, अब वस्तु की दूरी क्या हो गया, PB। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लीजिए, M और M1 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता त्रिज्या C है। यहाँ एक वस्तु AB रखा हुआ है जो C और F के क्या है, बीच है। एक प्रकाश की किरण निकलता है, दर्पण पर पड़ता है और F से होके गुजर जाता है। एक और प्रकाश की किरण निकलता है इसके सिर से और P पे पड़ता है और गुजर रहा है, तो जहाँ एक दूसरे को काट रहा है वहीं इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो हमने लिखा कि AB वस्तु का प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, B1 और A1। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जब यहाँ से निकल के ध्रुव तक जाता है तो एक त्रिभुज बन रहा है, संपूर्ण त्रिभुज। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, यानी एक त्रिभुज A, B और P बन रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि ध्रुव से अगर देखें यहाँ पर प्रधान अक्ष को लेकर के तो एक और त्रिभुज बन रहा है P, B1 और A1, या लिख सकते हैं A1 P B1। और जब दोनों त्रिभुज का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, देखिए जब समकोण त्रिभुज होता है ना तो क्या होता है ना कि त्रिभुज समरूप हो जाता है। और जब समरूप हो जाता है या त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसकी भुजा अनुपातिक हो जाती है। तो इस तरह देखिए कि प्रतिबिंब की ये ऊंचाई जो है इसके ऊंचाई के अनुपात में है, यानी B1 A1 बटा AB। जो इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है, यानी वस्तु की दूरी जो है अब प्रतिबिंब की जो दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी हो गया PB1, अब बटे में हो गया क्या PB, यानी प्रतिबिंब की दूरी या बटे वस्तु की दूरी। अगर हम यहाँ चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करें, क्या करें, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग, इसमें चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया, ठीक है। अब देखिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा हमको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो यहाँ स्पेस ले ले, बोलिए, यहाँ इनको का मिटा देते हैं, यहाँ स्पेस दिखेगा, यहाँ बोलिए, यहाँ दिखेगा। तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे तो देखिए B1 A1 बटा AB, तो B1 और A1 का संकेत हमने क्या दिया है बताइए, H1। यहाँ हो गया क्या H1, AB का संकेत क्या है, H है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए इसका ये प्रतिबिंब सीधा है ना, और ये प्रतिबिंब क्या है बताइए, उल्टा है। देखिए ये सीधा है तो प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है ना। तो जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना तो ये ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है ना। जब वस्तु सीधा और प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो ऋणात्मक हो जाता है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी है ना जी, तो देखिए तो यहाँ से जब इधर जाएंगे और इधर लौटेंगे तो ऋणात्मक होगा ना। अब प्रतिबिंब की दूरी को किससे संकेत करते हैं, V से, तो क्या हो गया माइनस V, ठीक है। अब यहाँ से देखिए वस्तु की दूरी P है, तो PB है, P और B, तो वस्तु की दूरी जब है तो उसको U से संकेत करते हैं। तो देखिए जाता है तो प्लस और आता है तो क्या होता है माइनस, तो माइनस Q हो जाएगा, बोलिए, तो माइनस Q। अब देखिए माइनस और माइनस कट गया तो माइनस H1 बटा H V बटे V। अब देखिए माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, आई पूरा प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, यानी हो जाएगा H1 बटा H बराबर माइनस V बटे U हो जाएगा। अब H1 और H2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटे बिंब की ऊंचाई, यानी आवर्धन है। तो आवर्धन को किस चीज से सूचित करते हैं, M से, M बराबर माइनस V बटे U। ये आपका व्यंजक क्या हो गया, प्राप्त हो गया।
ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं ए बी वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ क्या प्राप्त हुआ था, A1 B1 है, यहाँ लिख दे थोड़ा सा, कोई दिक्कत। फिर से एक बार आइए देखते हैं कि M और M1 एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता त्रिज्या क्या है, C है। एक वस्तु AB है जो CF के बीच है, एक प्रकाश की किरण दर्पण पे जाती है और F से होके गुजर जाती है, एक और निकलती है और P पे जाती है और यहाँ से रिवर्स करती है। देखिए यहाँ से चलती है, P पर पड़ती है और पूरा रिफ्लेक्शन के बाद, परिवर्तन के बाद आ करके जहाँ दोनों कटते हुए वस्तु को क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई को H1 रखा और वस्तु की ऊंचाई को क्या किया, H रखा, ठीक है। तो हमने देखा कि दो प्रकार के त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, एक ABP और एक PB1 और A1। क्या कह सकते हैं कि A1 P और B1। तो हमने क्या कहा कि जब दोनों समकोण त्रिभुज हो रहा है, देखिए ये यहाँ क्या है, लंब है, ये आधार है तो एक कर्ण जैसा मालूम पड़ रहा है। उसी तरह देखिए ये लंब है और ये पूरा आधार है तो एक कर्ण जैसा मालूम पड़ रहा है। तो त्रिभुज समरूप है, जब समरूप है तो भुजानुपातिक होगा। तो हमने भुजानुपात में किया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई हो गया। देखिए प्रतिबिंब की दूरी या बटा में वस्तु की दूरी, यानी प्रतिबिंब B1 A1 बटे वस्तु A1 AB हो गया। अब प्रतिबिंब P B1, अब वस्तु हो गया P B। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को H1 हमने लिखा, वस्तु की ऊंचाई को क्या रखा, H। तो देखिए जब वस्तु सीधा हो, प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो तो इसको ऋणात्मक सम संकेत करते हैं, ये H हो गया धनात्मक। अब देखिए वस्तु की दूरी यानी प्रतिबिंब की पहले दूरी लीजिए, सॉरी प्रतिबिंब की, तो PB1, तो प्रतिबिंब की माइनस भी क्योंकि ऋणात्मक है, इधर आएंगे तो। अब वस्तु की दूरी PB, ये भी होगा माइनस U, ठीक है। तो माइनस में कट गया तो H1 माइनस से, तो माइनस से भेजा कर क्या होगा प्लस, प्लस से भेजा कर क्या होगा माइनस। हमने इसको बदल दिया, माइनस को प्लस में कर दिया, प्लस को माइनस में। अब H1 बटा H क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई क्या, आवर्धन है। आवर्धन के सेम बराबर में V बटा U प्रूफ हो गया। ये आपका क्या हुआ, आवर्धन का व्यंजक। कोई दिक्कत। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।